हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोग ख़त्म कर चुके थे एक्सरसाइज 1.1। उसको पूरे बढ़िया तरीके से ख़त्म कर चुके थे। उम्मीद है कि आप लोग भी उस एक्सरसाइज का रिवीजन करे होंगे और पूरे बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी करे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें फ्रेंड्स पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें का पहला सवाल पूछा गया है। पहला सवाल क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? तो देखिए, पहला सवाल पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो हम लिखते हैं 1 नंबर। बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है फ्रेंड्स? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी रहता है और अपरिमेय संख्या भी रहता है। और यहाँ बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो इसलिए ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। अब सवाल आता है 2 नंबर। 2 नंबर सवाल बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो फ्रेंड्स, ये कथन क्या होगा? बिल्कुल असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बोले कि √2 और बोले √3, तो इसके बीच में तो फ्रेंड्स बहुत सारी संख्याएं होती है जो रूट के रूप में नहीं लिख सकते, हम जिसको नहीं लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे बोला है कि रूट एम के रूप का होता है, और जहाँ पे एम एक प्राकृत संख्या होना चाहिए, लेकिन √2 और √3 के बीच में बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती है जिसको हम रूट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 में। तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? देखिए, सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है? तो कारण जानिए इसका। ये इसलिए असत्य है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होता है उसमें परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है, जबकि यहाँ बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय वाला छोड़ दिया है, इसीलिए ये कथन क्या है? बिल्कुल असत्य है। अब आता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 का 3 सवाल था जिसको हम लोग बना लिए। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बोल सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो है अपरिमेय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, तो पहले हम लोग तो लिखेंगे नहीं। पहले आंसर क्या लिखेंगे? नहीं। फिर बोला है कि उदाहरण दे के बताइए जिसका परिमेय संख्या होता है, यानी वैसे संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अगर हम बोले √4, तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। उसी तरह हम लिख सकते हैं √9। √9 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह लिख सकते हैं √16, जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और ये सभी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 में। तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी हमको क्या करना है? √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींच लेंगे। यहाँ मान लेते हैं 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? तो 0 से लेके 2 तक के बीच की दूरी को हम लोग इकाई मान लेते हैं। तो ये 0 से 1 1 इकाई और 0 से 2 2 इकाई, यानी इसकी पूरी लंबाई कितना है? 2 इकाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इस वाले बिंदु को हम लोग ओ मान लेते हैं। इस वाले बिंदु को क्या मान लेते हैं? ओ। ठीक उसी तरह इस वाले बिंदु को हम लोग बी मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु बी पर एक लंब खींचते हैं। बिंदु बी पर एक लंब खींचते हैं। लंब कहने का मतलब यहाँ से 90 डिग्री का कोण से होते हुए एक रेखा खींचते हैं जो कि बी पर, ये लाइन ओ बी पर क्या है? एक लंब है। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए फ्रेंड? 1 इकाई।
हम यहाँ 2 इकाई लिए हैं, यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 इकाई। अब इस वाले बिंदु को भी हम कुछ ना कुछ नाम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं, ए। अब हम क्या करते हैं कि ओ को ए से मिला देते हैं, ओ को ए से मिला देते हैं। ओ को ए से मिलाने के बाद फ्रेंड्स इसका जो मान होगा √5 हो जाएगा। कैसे √5 होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओ ए बी एक त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि जो कोण होगा यानी ओ ए का जो लंबाई होगा ओ बी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के योगफल के रूट के बराबर होगा। यानी अगर हम बोले कि ओ ए हमको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं ना कि रूट ओ बी का स्क्वायर प्लस निकाल सकते हैं ए बी का स्क्वायर। उसी तरह हम लिख सकते हैं ओ बी का मान कितना है, तो ओ बी का मान है 2 इकाई, तो 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो हम सीधा यहाँ क्या लिख ले रहे हैं, 4। ठीक उसी तरह ए बी का लंबाई कितना है, तो 1 इकाई। अगर इसका स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1। यानी ये किसके बराबर हो गया, √5 के। तो इसलिए हम ओ ए बराबर सीधा क्या लिख दिए, √5। अब बताइए फ्रेंड्स, यदि हम ओ ए को त्रिज्या मान लें और अपना कंपास यहाँ बिंदु ओ पर रखें और ऐसे रख के हम कंपास से खींचें तो ये कहीं ना कहीं जाके आर्क कटेगा, यानी संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं जाके ये बिंदु कटेगा ना। तो ये जो कटान बिंदु होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, √5। तो हम लोग इस बिंदु को भी कुछ नाम देते हैं, इस बिंदु का नाम देंगे सी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो ओ है, ओ से सी के बीच की दूरी कितनी है, √5। अब इसको हमको लैंग्वेज में लिखना होगा, साथ में फ़ोटो भी बनाना है। साथ में क्या करना है, फ़ोटो भी बनाना है और हमको लैंग्वेज भी लिखना है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस फ़ोटो को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। आपके लिए मैंने पहले वाला फ़ोटो मिटा के ये दूसरा फ़ोटो फिर से बनाया है। अब लैंग्वेज को जो बात हम समझाए हैं उसी बात को आपको लैंग्वेज में लिख देना है। तो हम लोग लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं। लैंग्वेज कहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 से 2 इकाई तक की दूरी, 0 से 2 इकाई तक की दूरी ओ बी लेते हैं, ओ बी लेते हैं। इस बिंदु को हम लोग क्या माने थे, ओ, इसको क्या माने हैं, बी। तो लिखेंगे कि ओ बी दूरी लेकर उस पर एक लंब ए बी बनाते हैं। हम लंब खींचे हैं तो लिखेंगे इस पर एक लंब ए बी बनाते हैं जिसकी लंबाई 1 इकाई है। जिसकी लंबाई कितनी है, 1 इकाई। कि इस प्रकार ओ ए की लंबाई √5 होगी। अब ओ को केंद्र मानकर तथा ओ ए को त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाया। ओ को केंद्र मानकर तथा ओ ए को त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाया जो कहाँ काटता है, सी पर। तो लिखेंगे कि जो संख्या रेखा को सी पर काटता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ओ सी बराबर कितना, √5। तब जाके फ्रेंड्स ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.2। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद रहा तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपने मैथ को मजबूत कर पाएँ, ठीक है। और साथ ही आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत ही जल्द इस चैनल पे मैं क्लास 10th के लिए भी मैथ शुरू करने वाला हूँ।